बाकी जिन्होंने असाइनमेंट भेजा उनका ठीक है, उनका एक्सेस कुछ करेक्शंस नहीं है। जो करेक्शन वाले हैं मैं तो वही इसमें बता देता हूँ। तो ये है गणेश जी का असाइनमेंट जो उन्होंने भेजा था। मतलब एरीज लगना का आपने इसमें किया। तो कारागृह आपने बताया 159, जो हो गया आपका मार्स सन जुपिटर, ठीक है। आकार ग्रह आपके हो गए 3 6 11, इसमें हो गया मर्क्यूरी और सैटर्न, ठीक है। न्यूट्रल में आपका कौन हो गया? तो दो वीनस। आठ। जी सर। आपने लिया मार्स भी, आपने न्यूट्रल में ले लिया, जुपिटर ले लिया, ये है गलत। सर। ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें करेक्शन क्या करना है हमको, ठीक है। जी सर। अभी न्यूट्रल हम मानते हैं सेकंड, एट्थ एंड ट्वेल्थ, वो बात तो ठीक है, न्यूट्रल ही लेंगे इसको। बट अगर ये ग्रह आपके त्रिकोण में कोई पड़ रहा है 159 में, तो न्यूट्रल है पर त्रिकोण भी जी सर। है ना, जुपिटर। तब तो वो बन जाएगा आपका कारक, कारक। कि न्यूट्रल नहीं रहता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर धनु राशि हो, है ना, जी। सेकंड हाउस में, धनु जी सर। मकर कुंभ मीन, मीन राशि पड़ गई फिफ्थ हाउस में, जी। यानी मीन हो गया आपका कारक और धनु हो गया कारक, सॉरी धनु हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो जुपिटर को आप क्या बोलोगे? जुपिटर को आप न्यूट्रल बोलोगे कि कारक बोलोगे यहाँ पे? कारक। तो आप आपके अकॉर्डिंग वो दोनों आपने लिख दिया, है ना, जी। दोनों आपने कर दिया। जैसे यहाँ पर जुपिटर को देखो ना, जुपिटर को आपने कारक बोला पहले ना, क्योंकि वो 159 में आ गया, है ना। और यही जुपिटर को आपने न्यूट्रल भी बोल दिया, क्योंकि जुपिटर पाइसेस के यहाँ पर ट्वेल्थ में गया। तो एक प्लैनेट ना दो स्टेटस होल्ड नहीं कर सकता, या तो वो न्यूट्रल होगा या तो वो कारक होगा। ठीक है, तो वो मैंने समझाने के लिए आपको बोला था कि ऐसे ऐसे हम लोग लेते हैं, बट जो फाइनल आप बताओगे ना, वो आपको न्यूट्रल और कारक में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो जुपिटर यहाँ पर कारक बनेगा। जी। ठीक है, हमेशा प्रायोरिटी जो होगी, पहली प्रायोरिटी हम देंगे त्रिकोण। लिखते हैं। ठीक है, त्रिकोण कौन हो गए? 159। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी हमेशा आप दोगे 3 6 11 को। ठीक है, जी। जिसको आकार। त्रिशाढ़य भाव कहते हैं, अकारक बोला जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस किसको देंगे? उसके बाद इंपॉर्टेंस है हमारा केंद्र में। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी। उसके बाद न्यूट्रल हाउसेस को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो सर उस हिसाब से वीनस जो है, न्यूट्रल के बाद हम्म, में आएगा। हाँ न्यूट्रल लास्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेक्निकली कोई भी लग्न में ना ग्रह न्यूट्रल नहीं होते हैं। न्यूट्रल आपका बन सकता है सन और मून। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। अभी वीनस यहाँ पर न्यूट्रल नहीं होगा। वीनस की एक राशि तो पड़ गई यहाँ पे न्यूट्रल हाउस में, सेकंड हाउस में, है ना। दूसरी राशि इसकी पड़ी सेवेंथ हाउस में। तो सेवेंथ हाउस केंद्र। में जब बेनिफिक ग्रह की पड़ेगी केंद्र में, तो मैंने क्या बोला था कि बेनिफिक ग्रहों की राशियां, यहाँ पर वो ग्रह बन जाता है अकारक। जी। तो वीनस भी यहाँ पर अकारक की लिस्ट में आएगा। अच्छा, समझ गया। समझ गए? तो यहाँ पर वीनस चला गया, जी। मार्स आपका ऑलरेडी कारक में है, तो न्यूट्रल में मार्स नहीं आएगा। जी। तो ये तीनों ग्रह न्यूट्रल से हट गए। जी। ठीक है, न्यूट्रल में कोई नहीं है। जी सर। तो केंद्र का आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इन तीनों में आ गया ना अभी तो। नहीं सर। तो मैं केंद्र का त्रिकोण का लिस्ट नहीं बनाना है हमको, लिस्ट बनाना है खाली कारक अकारक न्यूट्रल, जी। बस। और एक लिस्ट और थी मारक। जी सर। तो ये तो मारक आपको ऐड करना है इसमें। मारक का मतलब जैसे यहाँ पर हो गया हमारा, वीनस। है ना, मारक यहाँ पर ग्रह हो गया हमारा कौन? सबसे प्रबल मारक अभी है वीनस, मेष के लिए। ये आपको ऐड करना है, ठीक है ना, ऐसे। तो एक एक लगना और देख लेते हैं, कोई रैंडम कैंसर लगना देख लो आप। ठीक है, तो कैंसर लगना में कारक जो है आपने लिख दिया मून मार्स एंड जुपिटर, बिल्कुल सही है। अब वो ग्रह जब एक बार कारक बन गया, जुपिटर, तो अकारक नहीं बन सकता। बस या तो कारक रहेगा तो अकारक एक ही जगह वो रह सकता है। जी सर। सेम ग्रह कारक अकारक दोनों नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ जुपिटर जी। जब ऑलरेडी आपका ट्राइनल में है त्रिकोण में कारक,
तो मैंने बोला ना कि ट्रायंगल को प्रेफरेंस देंगे हमेशा। तो जुपिटर कारक ही रहेगा, जुपिटर को आपको यहाँ से हटा देना है कारक से। ठीक है। अच्छा, मरकरी को हमने बोला अकारक, क्यों? क्योंकि उसकी एक राशि पड़ रही है थर्ड हाउस में, दूसरी राशि पड़ती है हमारी ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में हो गया न्यूट्रल, है ना, और थर्ड हाउस में हो गया अकारक, तो अकारक को प्रायोरिटी देंगे, मरकरी हो गया अकारक। बिल्कुल सही है बात। वीनस भी अकारक ही हमारा होगा, ये भी सही है। जी सर। ठीक है, न्यूट्रल में आपने डाला सन, हाँ सन न्यूट्रल है, नो डाउट सही है। सैटर्न नहीं है न्यूट्रल। ठीक है, सैटर्न यहाँ पर आ जाएगा, कौन सैटर्न कौन है यहाँ पे? कारक। यहाँ सैटर्न कारक बनेगा गणेश जी, ठीक है। क्यों? जी क्यों बना सैटर्न कारक? वो इसलिए बना क्योंकि सैटर्न की जो एक राशि कैप्रिकॉर्न राशि देख रहे हो, ये जो पड़ रही है केंद्र में, जी सर। है ना, तो केंद्र में। मैलेफिक राशियां, मैलेफिक ग्रहों की राशियां जब पड़ेंगी केंद्र में तो वो कारक बन जाती हैं। इसीलिए शनि यहाँ पर हमारा हो गया समझ गए। कारक। और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो हम लोग लेंगे नहीं इसको, है ना। या तो कारक लेंगे या तो अकारक, या न्यूट्रल को एक स्टेटस मिलेगा, तो प्रायोरिटी यहाँ पर मिल गई केंद्र को। तो ये हो गया। मर्क्यूरी हमारा अकारक है तो न्यूट्रल में नहीं आएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे। केंद्र यहाँ में जरूरत नहीं है ना। मारक की जरूरत है हमें यहाँ पर, मारक ग्रह है ना। तो मारक ग्रह में कौन आ गया हमारा? सन, सन मारक एंड सैटर्न। सैटर्न, सॉरी सर सर। सैटर्न। ठीक है, ये लिस्ट ऐसे बनेंगी। जी। ठीक है, तो इसको फिर आप एक बार दोबारा ट्राई करना ऐसे, है ना। तो दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो सर मार्ग जो हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे जो आप बोले सन सन लियो है 2 नंबर घर में। हम्म। और सर साटर्न जो है सेवन, ये 7 नंबर। तो मारक, मारक हमारे 10 कौन है? और 11। मारक जो होते हैं ना, वो सेकंड हाउस एंड सेवंथ। सेवेंथ हाउस, इनके लॉर्ड होते हैं मारक। ठीक है, सन हो गया सेकंड हाउस और सैटर्न जी हो गया सर। सेवेंथ हाउस। ये अभी समझ गए सर। ठीक है, तो ऐसे बनेंगे लिस्ट ही। हम्म। ठीक। हम्म। तो आप कर लेंगे अब बाकी सब? हाँ सर, और एक बार करके मैं भेजूंगा आपको। फिर करके भेजिए, गलत होगा मैं थोड़ा ठीक करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेजिए। ठीक है। हम्म। ठीक है। सागर जी बताइए। लास्ट क्लास में हम्म। सर आपने बोला सूर्य और चंद्र जिस भी ग्रह के साथ में रहते हैं तो वो उनके रिजल्ट्स देते हैं। फिर लास्ट में आपने कंप्लीट किया था कि वो खुद के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी देंगे, तो सर इसमें थोड़ा डाउट था कि सूर्य चंद्र दूसरे के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, ऐसा मैंने नहीं बोला होगा, शायद कुछ और बोला होगा। सर जिन ग्रहों के साथ में वो होंगे उनके अकॉर्डिंग देंगे, और फिर आपने कंप्लीट किया था कि खुद के अकॉर्डिंग। तो सर रिकॉर्डिंग देखी थी तो उसमें नहीं नहीं, वो मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ वो। ओके क्या तो था सर मतलब वो सर कुछ। ये जो हम्म। हम्म। मेलेफिक और बेनिफिक में है सर, मर्क्यूरी और मून वैसे होता है क्या कि मतलब अगर बेनिफिक के साथ है तो बेनिफिक के हिसाब देंगे, और मेलेफिक के साथ होंगे तो मेलेफिक। मरकरी के लिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है, बट फिलहाल मरकरी को आप राशि वाइज, ठीक है। मून जो होता है, अभी जो आपको लग्न दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो आप। पर जब प्रैक्टिकली आप यूज करोगे, जब आप, ना, आपको अभी नहीं पता ना मरकरी कहाँ बैठा हुआ है। आपको अभी नहीं पता कि मून कृष्ण पक्ष का होगा या शुक्ल पक्ष का होगा, करेक्ट। तो अभी आप उसको नोट्स में नहीं बना सकते ना, अभी जो आप बना रहे हो वर्ड फाइल, इसमें आप कैसे पता करोगे कि शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है? जी इसलिए सर। तो अभी जैसा है आपको लग्न वैसे ही लिखो आप फिलहाल। और जब चार्ट हम देखना शुरू करेंगे तो वहां पर ये आपको करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करना। ठीक है। तो सर मरकरी को, मरकरी को आपको, मरकरी सिंपल बेनिफिक ही मानो आप। चंद्रमा के केस में चेंज होगा ये, ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वो सर आज मैं ये चार्ट डिस्कस करूंगा, मैं बता दूंगा वो भी। सर ये तो क्लियर है, तो सर इसको हम्म। कंक्लूड कर सकते हैं कि सूर्य और चंद्र चाहे जिसके साथ भी हो, हम्म। लेकिन रिजल्ट्स वो अकॉर्डिंगली खुद के हिसाब से ही देंगे।
बिल्कुल, सूर्य चंद्रमा अपना रिजल्ट देने में पूरे सक्षम है ना। वो मैंने कुछ कुछ हो सकता है कुछ और बोला, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना आप उसको, ठीक है। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन था सर, हम मेलेफिक बेनिफिक जो ट्रेडिशनली चल रहा है वही ले रहे हैं ना सर, मर्क्यूरी, हाँ जुपिटर। हाँ। ठीक है। एंड देखिए, सर लास्ट, मेलेफिक बेनिफिक ट्रेडिशनली चलने का मतलब आप बोल रहे हो नेचुरल सिग्निफिकेशन। नेचुरल नेचुरल, नेचुरल, हाँ जी। नेचुरल हम तब लेंगे जब तक लग्न नहीं है, ठीक है। जब आप नेचुरल, जब आप ट्रांजिट की बात कर रहे हो, है ना, बिना लग्न के अगर आप चल रहे हो तो वहां पर नेचुरल ही हम लोग लेते हैं। पर एक बार जब आपने लग्न अपने इंट्रोड्यूस किया, जी। तो वहां पर ग्रह कौन से हमारे मेलेफिक बेनिफिक हैं वो तो चेंज होंगे ना उसके अकॉर्डिंग। फंक्शनल के साथ। हाँ, फंक्शनल के अकॉर्डिंग। ठीक, ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर थोड़ा रिकॉर्डिंग मतलब बीच में पॉज होके आपने स्टार्ट किया था, हम्म। वो प्रबल मारक का सर, जुपिटर का, तो वो एक बार टच कर देंगे सर प्लीज थोड़ा सा। प्रबल प्रबल मारक कौन बनते हैं? ठीक है, आपने बड़ी बोला था बड़े बड़ी एनवायरमेंट सिंपल और दशा। डेफिनेशन। नहीं नहीं जी नहीं, प्रबल मारक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जब कोई ग्रह अकारक हो जी प्लस मारक हो, जी, तो वो प्रबल मारक हो प्रबल जाएगा सर। मारक हो गया। बट सर आपने बोला था कि इनका मतलब इसका जो वर्किंग होगा वो उसके लिए एनवायरनमेंट भी लगेगा और दशा भी, तो सर ये थोड़ा टच कर दीजिए प्लीज। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि जब इन ग्रहों की दशा चले, उस टाइम पे अगर कोई आदमी बीमार पड़ गया, ठीक है, तब ये क्या करते हैं ना, ये फिर अपना काम करना शुरू करते हैं, फिर वो आपको ये ना मरण तुल्य कष्ट दे सकते हैं। सर बाय इन ग्रह आप बोल रहे हैं प्रबल मारक, या प्रबल जो मारक, ग्रह नहीं भी नहीं, बैठे प्रबल होंगे। मारक। प्रबल मारक की उसमें दशांतर दशा, जनरली जब प्रबल मारक की दशा चल रही हो ना, तो आप लोग को पहले ही वार्न कर देना है उसको ठीक है सर। कि अपने हेल्थ का, व्हीकल्स चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चलते फिरते रह रहे हैं, ऐसे समय में थोड़ा संभल के ध्यान पूर्वक चलना है, ठीक है सर। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक ठीक है। है सर। थैंक यू सर। और जो प्रबल मारक नहीं है, जो नॉर्मल मारक हैं या जो बेनिफिट उसमें कारक के साथ मारक बन गए, है ना, अगर ऐसे कोई ग्रह है तो वो फिर वो हार्म नहीं करते तब तक जब तक वो 6, 8, 12 वाले ग्रहों के साथ वो ना आए दशांतर दशा में, तब तक अपना वो मारक का प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, ओके सर। है ना। क्योंकि वो मारक को दिखाने के लिए एक्टिवेशन चाहिए ना उन ग्रहों की 6, 8, 12 की, तभी तो मारक अपना काम करेंगे। जी सर। मारक अपना इंडिविजुअल अपना वो नहीं करते कि आदमी को मार ही दे रहे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको जो इन्वायरमेंट जिसकी बता रहा हूँ ना, वो यही है ठीक है कि सर। वो इवेंट ट्रिगर होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। और बताइए कुछ क्वेरीज। हाँ बताइए कुछ। हाँ, म्यूट पे है, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर हाँ, लियो साइन में सर सैटर्न जो है वो कारक है और मारक भी है। लियो साइन में सैटर्न जो है कारक भी है मारक भी है, ठीक है। सर तो किसी के चार्ट में सैटर्न 12th हाउस में चला जाए तो हम्म। फिर दशा या किसी उसमें वो किस ट्रांजिट में किस तरह से बिहेव करेगा, बहुत खराब। 12th में चला एक जाए एक रेट्रो हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। लियो लगना हो गया, ठीक है। लियो लगना में तो आपका हो गया सैटर्न जो है वो कारक है। कारक कहाँ से हो गया? कारक हाँ जी, कारक है सर, मतलब मैंने अपने चार्ट में सैटर्न की एक राशि आपकी सर पड़ेगी 6th हाउस में। 7th। हाँ जी सर, तो वो सिक्स सो नहीं सेवन। अकारक हो गया। अकारक हो गया, एक पड़ेगी 7th में, है ना। तो हम यस सर। प्रायोरिटी तो हम लोग 3, 6, 11 को देंगे ना केंद्र की कंपैरिजन में। वो तो वो अकारक है सर, वो अकारक हो गया। वो तो फिर तो बैड ही है फिर तो। हाँ, अकारक भी है और फिर प्रबल मारक भी है। सर 12th में भी जाके बैठ जाओ, रेट्रो भी हो जाए तो तो प्रॉब्लम ज्यादा है, फिर दिक्कत है बहुत फिर, ओके सर। ठीक है। तो उसके ठीक है जीवन में आपको दिखाई देगा वो उसका प्रभाव, सर, ओके सर। समस्या है, ठीक है सर, थैंक ठीक है। मृत्युंजय मंत्रों का जाप करना चाहिए ऐसे पर्सन को ज्यादा से ज्यादा। यू। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, ये हो गया हमारा 3 मिनट।